जल्दी करो, धीमा मत हो। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। बंजा, क्या ये आखिरी है? हो सकता है, पर समझौते पर निर्भर करता है, और हो सकता है कि और भी हो। तुम सब लोग लंच क्यों नहीं कर लेते? देखा, उसने एक डमी ह्यूमन को पैसा दिया। उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं समझता हूँ, लेकिन हम डेमी ह्यूमंस हैं। और इसमें क्या बुराई है? तुम मेरे इंतजार में वक्त गुजारोगे तो मैं कम से कम इतना तो करूंगा। बानाजा अपना फैसला बदलने वाला नहीं है, क्विन, इसीलिए बस आप कुछ खाना खा लो। सच में? तो मैं इनकार नहीं करूँगा। हे, चलो लंच करते हैं। बंजा का शुक्रिया बोलो और चलो मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बनाजा। हम एंजॉय करेंगे। सब कुछ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मजे करो। दो के बाद हाँ, इंसान और डमी ह्यूमंस मिलकर साथ में क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, पर कैपिटल में यहाँ बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हम्म, हाँ, हाँ, ये क्या है? क्या हुआ बानाजा? मुझे नहीं पता क्यों मुझे चुना गया। भले ही मैं इस दुनिया में आया। सफलता के साथ बुला लिया गया है। मैं कहाँ हूँ? क्लारोट के मैजिकल किंगडम में तुम्हारा स्वागत है, हीरो कैंडिडेट। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? हीरो कैंडिडेट? मुझे लगता है तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो। मैं बनाजा हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। डार्क आर्मी के साथ हमारी लंबी लड़ाई खत्म करने के लिए हम लोग हमारे परंपरा के अनुसार दूसरे दुनिया से हीरोज को बुलाते हैं, ताकि हम लोग डार्क आर्मी को खत्म कर पाए। डार्क आर्मी? अब चलो तुम्हारी एबिलिटीज को देखते हैं। प्लीज यहाँ अपना हाथ रखो। हाँ? हाँ, हाँ, ऐसे। ओह, बुलाए गए हीरोज लेवल 1 बन जाते हैं, लेकिन उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कभी नॉर्मल इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। ये है डिवाइन रेवलेशन। क्या ये इस दुनिया के वर्ड्स हैं? लेकिन मैं इसे पढ़ सकता हूँ। ये नहीं हो सकता, इसके पास तो कोई डिवाइन रेवोल्यूशन नहीं है। ये तो एक आम आदमी के स्टैटिक्स का है। मैंने कहा था, मैं बस एक व्यापारी हूँ। एक और असफलता, ये बहुत ही कठोर है। अगर तुम इतना निराश हो तो क्या तुम मुझे मेरी दुनिया में वापस ले जा सकते हो? शानदार, इनकी ताकत लाजवाब है। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ओह, ओह, हे रुको। समझा? तो क्या मैं वो चुना गया नाइट हूँ जो इस दुनिया को बचाने का निर्धारित है? आप सही हैं हीरो। प्लीज हमें बचाओ। किंग को इसका रिपोर्ट करो। हाँ, हेलो, माफ करना। हेलो, माफ करना। हमारी दुनिया की मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस सुंदर प्रिंस को अब से हीरो घोषित करता हूँ। कोई मुझे नहीं सुना। किल रोड के मैजिक किंगडम? हाँ, मैंने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। नहीं, क्या ये सच में कोई और दुनिया है? जो भी हो, मुझे मेरी दुनिया में लौटना है।
अंदर चलो। आह, हे आह, 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 मुझे क्यों सहना पड़ रहा है? तुम्हें बुलाने वाला दरवाजा बंद हो चुका है। इसे दोबारा खोल पाना मुमकिन नहीं है। क्या? कोई तरीका नहीं? तो मेरे साथ क्या होगा? हमारी असफलता है कि हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं भेज सकते, इसलिए तुम्हें खास परमिशन दी जाएगी दलवजा फॉरेस्ट में रहने की, इस जगह के नॉर्थ में। लेकिन तुम्हें सख्त मना किया जाता है इस मुद्दे के बारे में बात करने से। मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बताया गया है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं दूर से आया हूँ, इस देश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या तुमने किंग के साथ गुलामी का मैसेज किया है? गुलामी का मैसेज? मेरी दुनिया में डमी ह्यूमंस और इंसान अक्सर ऐसा करते हैं। तुम्हारी दुनिया कठोर था क्या? हाँ, सैलरी बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं गुलाम नहीं हूँ। इस दुनिया में इंसान और धीमी ह्यूमन के बीच कोई फर्क नहीं है। ओह, मुझसे गलती हो गई। और क्या तुम मुझे डेला बेजा फॉरेस्ट के बारे में बता सकते हो? हमारी बात खत्म। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। थोड़ा सा तो भी बात। हाँ, ठीक है। उन्होंने कुछ कहा था डार्क आर्मी के हराने के बारे में, लेकिन ये दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। तो भाइयों, इस एनिमे को डब किया है अननोन देवर और गॉड एनिमे डबर्स ने। तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पहुँच गए हैं। ये है डेला वीजा फॉरेस्ट। ये किंग्स है। क्या यह एक मैजिक बैग है? हाँ, इसमें पैसे और चीज है, वक्त बिताने के लिए। मैंने सुना है हाल ही में डार्क आर्मी यहाँ देखी है। हाँ? ये सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, समझे? मुझे यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। उसने ये कह तो दिया, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा है, ये मेरी दुनिया की तरह काम करता है। मुझे अब चाहिए वही। यह बस दिखने में एक अच्छा कचरा है। स्लाइम्स, हाँ, इस दुनिया में भी स्लाइम्स है। वो इतने खतरनाक नहीं, मुझे नहीं लगता वो अटैक करेंगे। हाँ, 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 क्या यह तो पहले से ही टूटा है। मैं लेवल 2 तक पहुंच गया हूँ, तो मैंने मॉन्स्टर को हराकर लेवल बढ़ाया। ये सिंबल क्या है? वॉइस इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। मुझे सिर्फ किसी से बात करने की जरूरत थी। वॉइस इंस्ट्रक्शन शुरू। लेवल बढ़ाने के साथ साथ नए स्पेल्स भी अवेलेबल है। इन्हें चलाने के लिए विंडोज का ऑपरेशन होगा। हाँ? ओह, सब एक साथ डालने की जरूरत नहीं है। The bottomless back relocator also doing a force recovery spells है। क्या? इसीलिए उस लाइफ मुझ पर अटैक कर रहे थे। और वेपन भी बहुत खराब है, यानी वो चाहते हैं मैं मर जाऊं। क्या तुम छिपे स्पेल्स को हटाना चाहते हो? क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऐसा हो सकता है। तो प्लीज करो। स्पेल्स हट गए हैं।
अगर इस पर इतनी आसानी से हट जाते हैं तो ये करने का क्या मतलब है? इस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। वार्निंग, अब क्या है? दिलवाजा फॉलो मलकीलियम से बहुत ज्यादा प्रदूषित है। मलेशिया। मलकीलियम डीमन द्वारा फैलाया गया उत्पन्न कोयला या गैस को दर्शाता है। ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। क्या आप प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो? वेल, अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। उन्होंने मुझे यहीं रहने को कहा है। ये स्पेल आपकी टोटल मैजिक कैपेसिटी का 103 इस्तेमाल कर गया। मेरा मैजिक काफी कम है शायद, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, स्पेल का इस्तेमाल करते हुए। हाँ? ओ! क्या? बहुत चमकदार था, लेकिन लगता है कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। तुम्हारा लेवल अप। रुको 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 रुको, थोड़ा इंतजार करो। डैड, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी थी। आखिर क्या नाइंसाफी थी फर्स्ट प्रिंसेस? ये हमारी गलती थी कि हीरो कैंडिडेट वापस नहीं आ सका। फिर भी आपने उसको देना वैसा फॉरेस्ट भेजा। अफवाह है कि डार्क आर्मी अपने आगे का बेस वहीं बना रही है। हाँ, ये सिर्फ बेकार है जो हीरो बनने के लायक नहीं। मुझे माफ करना। क्या हो रहा है? हमने अभी अभी ये देखा कि अल्टीमेट होली मैजिक का प्यूरिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है। यही है जो गोल्डन हेयर हीरो ने डार्क वन को बदलने के लिए किया था। सोचने वाली बात है कि इसने इतनी जल्दी अल्टीमेट मैजिक का इस्तेमाल किया। एक हीरो से यही उम्मीद थी मुझे। कोई मुझे उससे अपॉइंटमेंट करने वाला है। प्यूरिफिकेशन उस जगह पर नहीं की गई है जहाँ पर हीरो गया है, लेकिन नॉर्थ के दूर के जंगल में हूँ। तुम्हारा लेवल अप हो गया है। वो मैंने कोई मॉइस्चर को नहीं हराया, फिर भी मेरा इतना लेवल अप क्यों हुआ? शायद दुनिया में सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल करने से लेवल अप होता है। इन अजीब सिंबल के साथ कुछ नहीं बदला। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता। चलो लेवल अप नोटिफिकेशन बंद करते हैं। ठीक है, अब मेरा बचा हुआ मैजिक। क्या वो तुरंत रिकवर हो गया है? जैसे कि उम्मीद थी। मेरा मैजिक सच में बहुत कम है। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मेरे मैजिक लेवल पर डर है कि प्यूरिफिकेशन काम करेगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे शहर में रहने की इजाजत नहीं है। रिकमेंडेशन, सेफ शिफ्टिंग का क्या तुम इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, कुछ नहीं पता चलेगा अगर मुझे कोई पहचाना ही नहीं तो। ठीक है, कर दो। अपना जेंडर चूज करो। फिर मैं नहीं कर सकता। मैं जो चूज करता हूँ मुझे उसके साथ रहना होगा, इसलिए मुझे उसे सीरियस लेना होगा। ठीक है, शहर में कोई बनाजा को पहचानेगा नहीं। कंडीशन, टेलीपोर्टेशन टू कैसल टाउन में तुम तुरंत जा सकते हो। क्या मैं यह भी कर सकता हूँ? क्या मैं इसका इस्तेमाल करूँ? बिल्कुल। तो भाइयों, इस एनिमे को डब किया है अननोन देवर और गॉड एनिमे डबर्स ने। तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओह, मैं सच में शहर में वापस आ गया। मैंने मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में सुना था सिर्फ पावरफुल मैजिक से इस स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है यहाँ अलग है। टेलीपोर्टेशन मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में। जैसे कि उम्मीद थी, यह मुश्किल है, तो मुझे इस दुनिया में रहने के लिए कुछ काम ढूंढना होगा। क्या यहाँ भी गिल्ड है? अगर मर्चेंट गिल्ड्स है भी तो बिना कनेक्शन के ज्वाइन करना मुश्किल है हो सकता है। एडवेंचर्स गिल्ड हो जहाँ एक्समिनेटर या डिलीवरी जैसे काम मिल सकते हैं।
फिर या तो कैसल टॉडर एडवेंचरस के लिए सीधा आगे बढ़ो। यह सच में कॉन्वेंट है। हम एडवेंचर्स को रैंक असाइन कराते हैं उसके अचीवमेंट के हिसाब से। जितनी हायर है उससे ज़्यादा रिवार्डिंग और डिफिकल्ट काम मिलता है। अगर तुम गिल्ड का मेंबर बनोगे तो तुम्हारी मेहनत का कीमत मिलेगी। क्या तुम रजिस्टर करना चाहते हो? लगता है यह मेरी दुनिया के गिल्ड जैसा है। हाँ प्लीज। समझ गया, तुम्हें किस नाम से रजिस्टर करना है? मेरा मतलब मुझे फ्लियो के नाम से रजिस्टर करो प्लीज। मिस्टर फेलो फिर तो मैंने अपने पुराने डॉग का नाम बोल दिया। ये तुम्हारी रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन रखेगी, इसे ठीक से रखना। शुक्रिया। मुझे ऐसे काम करना है जो जल्दी पैसे कमाए, लेकिन मेरी एबिलिटी के हिसाब से ज्यादा पैसे कमाने का काम नहीं मिल प्लीज पाएगा। मुझे मदद चाहिए। क्या तुम मुझे डेलाविज़ा फॉरेस्ट में लेकर जा सकते हो? प्लीज मुझे बस कार्ड चाहिए। मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे सकती हूँ। अफसोस की बात है कि डार्क एनिमी का फॉरवर्ड बेस उस फॉरेस्ट के अंदर है। तुम मुझे जितने भी पैसे दो फिर भी मैं नहीं करूँगा। और जल्दी भेजी जाएंगी, उसका इंतजार करो। वो कब भेजी जाएंगी? मेरे फैमिली मेंबर फॉरेस्ट के पास है और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुम हमें परेशान कर रही हो, हट जाओ। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। क्या आपको पता है इस एनिमे को किसने डब किया है? इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर से। आपको सर्च में जाना है और अननोन डबर सर्च करना है। वहाँ पे जो सेकंड नंबर पे चैनल आएगा वो हमारा है। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं और 800 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं तो हम इसका एपिसोड 2 लाएंगे। धन्यवाद। मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकती, क्या ठीक है? चिंता मत करो, मैं पहले भी डेलावेजा फॉरेस्ट में गया हूँ। मैं बस वहाँ जाने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लूंगा। ये छोटा लड़का टेलीपोर्टेशन मैजिक का कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये झूठ है, उससे कैसे हो सकता है? क्या टेलीपोर्टेशन बेसिक स्पेल नहीं है? मेरा मैजिक काफी कम इस्तेमाल हुआ। लड़के से दूर रहो अभी। मैं क्लायर रोड का नाइट हूँ, बल्ली रोज। तुमने कहा कि तुम टेलीपोर्टेशन कर सकते हो, है ना? तुम्हें एक एक्सपीरियंस तुम आगे नहीं लग जो ऐसे हाई लेवल स्पेल इस्तेमाल कर। तुम क्या चाहते हो? एक किडनैपर, एक साइबर या एक ह्यूमन ट्रैफिकर, या शायद वो एक लॉलीकॉन हो। जल्दी जवाब दो मिस्टर। कैसल के लोगों के सामने पहचान लिया जाना अच्छा नहीं है। मुझे उनके डाउट को दूर करना पड़ेगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं फिलियो हूँ और मैं एक एडवेंचरर हूँ। तुम सब मेरे साथ क्यों नहीं आते? यहाँ कोई हमें देख नहीं सकता, जाके केस करो। हाँ। अगर तुम कोई अजीब हरकत करते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। समझ गया। तो टेलीपोर्टेशन। वो मैं तो चौंक गया। ये सच में डेलावेजा फॉरेस्ट है। इतनी दूर तक टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना, क्या तुम एक हाई लेवल मेज हो? मैं बस एक नया एडवेंचरर हूँ जो थोड़ा बहुत मैजिक स्पेल जानता है। सर फिलियो, मुझे मेरे व्यवहार के लिए माफी चाहिए। अब सब क्लियर है। कैसे? क्या कोई प्रॉब्लम है? फॉरेस्ट का मैकेम गायब है। मुझे यकीन है कि फॉरेस्ट मैकेम से घिरा हुआ था। मैजिक पीस की भी कोई निशानी नहीं। दरअसल ये था। वार्निंग, एक डीमन के प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल बताना खतरनाक है। डीमन? सीरियस, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फंसाया। हाँ? प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अब वक्त आ गया है तुम्हारा। छोटी लड़की, तुम क्या कह रहे हो? हमने बिल से रिपोर्ट रिसीव की। वह एक इंसान डेलावेजा जंगल के लिए इस कोड मांग रही है।
एक लड़की जो डार्क आर्मी के जंगल जाना चाहती है, सच में अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? बस कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मिली मुझसे ऐसे बात करने की? Es infrarojo की सबसे सैंडल तो पछतावा होगा पेरेंट्स की तरफ से। एक लोग ने कैसे? मेरे भाई ने मुझसे दुश्मनों को इकट्ठा करने को कहा था। तुम सब मरोगे। पर वो इंसेना का फूल है। यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ तुम्हारी कंसेशन नहीं है, कम से कम तुम में हिम्मत तो है। मैं तुम्हारी विरोधी बनूंगी जब ये खत्म हो जाए। बहुत करीब था। हम लोग फिर कभी उतना शिकार आज ही नहीं होगा। इन चारों को बचाते हुए भागना नामुमकिन है। फिर टेलीपोर्टेशन वालिरोसा और लड़कियों को काले रोडे कास्टल टाउन में भेजो। अच्छा काम हुआ। यहाँ क्यों रुके? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों बुलाया गया, पर मैं कुछ नहीं करके मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं सारे मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कोई ऐसे तो नहीं माना जाता, कोई चांस नहीं। तो मैं अपने सारे मैजिक का इस पर ट्राई करूंगा। मुझे मूर्ख मत समझना। उनका पेल छलांग। अर्थन रेड पार्ट। क्यों तुम? भवंडर। नियर बाई रीलोकेशन। बस मर जाओ। ग्रेविटेशनल। ये क्या है? मैं हिल नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी यूज रोकना होगा। कोई मैजिक है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? सजेशन मैजिक रिकॉन्टेशन किया गया है। सब्सिक्रेशन। ये टारगेट को बंदी बना देता है, जिससे तुम उसके सोच के कंट्रोल कर सकते हो। मुझे वो नहीं करना। और कुछ है? ग्रेविटी रिडक्शन। टारगेट ने मैजिक किया है। टेक्स्ट नेगेटेड। सजेशन मैजिक रिकॉन्टेशन किया गया है। मैं वो नहीं करूँगा। नियर बाई रीलोकेशन। टारगेट ने मैजिक किया है। टेक्स्ट नेगेटेड। सजेशन मैजिक रिकॉन्टेशन किया गया है। यह हो नहीं सकता। मेटोरिक लीप। टारगेट ने मैजिक किया है। टेक्स्ट नेगेटेड। सजेशन मैजिक रिकॉन्टेशन किया गया है। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। मैं बस एक नई दुनिया में आया हूँ। मैं ये गंदगी यहाँ नहीं ला रहा हूँ। मेरी मैजिक। मैं हार मानती हूँ। मुझ में अब और लड़ने की ताकत नहीं। एक नाइट के लिए जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं जो लड़ सके। अब मुझे मार दो। मुझे तुम्हें मारने का मन नहीं है। मुझे शुरुआत से ही लड़ना पसंद नहीं है। क्या? मैं एक मॉन्स्टर हूँ? तुम इंसानों से लड़ने वाली डीमन हूँ मैं। और तुम कहते हो कि तुम मुझे जाने दोगे? सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन इंसान है और कौन मॉन्स्टर। मुझे बस उनको नहीं मानना है जो हार गए हैं।
बस। हाँ? तुम बहुत सीधे हो। इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। कैसे तुमने वो रूप लिया? मैंने बस अपना बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा कर दिया। अगर तुम इंसानों से लड़ना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। बस ऐसे कपड़े पहनो मत। ओ हाँ, मेरे बोटो वाले बैग में कपड़े होने चाहिए। पैंड्रेस टारगेट मैजिक एक्चुएशन के कारण सो गया है। ओह अच्छा, तो कुछ सीरियस नहीं है ना? हाँ? लगता है कई अलग तरह के मैजिक होते हैं। क्या सच में ये बच्चा टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है? नहीं, वजूद बजाए नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसी खतरनाक मैजिक क्यों है? परेशानी के लिए माफ़ करना। आपको सबसे पहले सर्च पे जाना है, अननोन डबर सर्च करना है। सेकंड नंबर पे जो चैनल है वो हमारा है। अगर आपको इस एनिमे का एपिसोड 3 चाहिए तो आपको अननोन डबर पर 1100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होंगे, तब हम इसका एपिसोड 3 डब करेंगे। हाँ? हाँ? मैं मैजिक के प्रति ऑब्सेसिव हूँ और फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा था कि इंसान कमजोर होते हैं। हाँ? मेरा मैजिक फिर से ठीक हो गया। पैंड्रेस, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, तुमने मुझ पे हीलिंग मैजिक किया ना? हाँ, लगता है काम कर गया। कोई और होता तो मुझे मार दिया होता। मैं फेनरिस अब से इंसानों के साथ कभी नहीं लड़ूंगी। पक्का वादा करती हूँ मैं तुमसे। पैंड्रेस, और क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है, मैं तुम्हें अपना मास्टर मानती हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे कर्ज को चुकाने में समर्पित कर दूंगी। हाँ? रुको जरा, तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। मास्टर। ओह, मुझे मास्टर मत बोलो। मैं तुम्हारा सामान उठाऊंगी, तुम्हारे गुलाम बनूंगी, जो भी तुम चाहो। बस प्लीज मुझे तुम्हारे पास रहने दो। तुम्हें मेरे सामान उठाने की जरूरत नहीं है, गुलाम बनने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोगों को अपना नहीं बनाना है। वो आवाज करने से मेरी बात नहीं बदलेगी। मैंने नहीं कहा, और नहीं का मतलब नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो ये मेरी आखिरी कदम होगी। ओके ओके, मैं समझ गया। तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, बस ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है। सच तो यह है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ। एक अलग दुनिया से? मुझे एक हीरो के उम्मीदवार के रूप में बुलाया गया था, लेकिन मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं थी और मुझे अपनी दुनिया में लौटने का भी कोई तरीका नहीं था, तो मुझे यहाँ फेंक दिया गया। रूप बदलने वाला जादू। मास्टर, यह है मेरा असली रूप। मैंने अपना रूप बदल लिया क्योंकि महल के लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि अगला कदम क्या होना या फिर कहाँ जाना चाहिए, इसलिए अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल ही बना देगा। तुम इससे पक्का पछताओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? हो? हम लुपिनस सिर्फ अपने मास्टर को पहचानते, यही हमारा नियम है। चाहे तुम कौन हो और कहाँ से हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। तो प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो मास्टर। प्लीज मास्टर। तुम सच में श्योर हो? हाँ? मास्टर। रुको प्लीज। ये सब क्या हुआ हीरो? हमने अपनी फौज को डार्क आर्मी पर हमला करने के लिए भेजा था और तुमने उसे कैसे बर्बाद कर दिया? अगर मैं उसके बारे में कुछ कहूँ तो आपका बुरा तो नहीं लगेगा। आपके भेजे गए सैनिकों का क्या हाल था वहाँ पर? उन्होंने एक आम मैजिक पीस के साथ डर के कारण फॉर्मेशन तोड़ दी
और मुझे पता चला तो उन सबको मिटा दिया गया था। मैंने अपनी ताकत के अनुसार सभी सैनिकों को बचाने की कोशिश की। तो इसका मतलब सब दोस्त नाइट्स का है हीरो। बिल्कुल, आपको मुझसे जितने भी बचाए गए हैं उसके लिए आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हीरो ने युद्ध में क्या किया? हीरो होने के बावजूद वो हमारी फौज के पीछे रह गया, जबकि हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, और वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए भाग गए। कई लोग अब उनसे खौफा है। ये सब का क्या मतलब है? मैंने 1 महीने तक ट्रेनिंग की थी, मेरे को कोई एबिलिटी नहीं मिली। मुझे लगता है मैं सिर्फ इंसान या कमजोर मजबूरी से लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी ताकतवर जानवर के खिलाफ कोई चांस नहीं है। हीरो, ओह तो सोचिए, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा इंतजार करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा नौकर बनकर। बिल्कुल सही बात पर आई हो मेरे साथ। मैं तुम्हें हर शहर में घुमाता हूँ कैसल के पैसे से। ठीक है। अगर मुझे इस दुनिया में रहना है तो मुझे पैसे कमाने होंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं एडवेंचरस गिल्ड में काम ढूंढने जाऊंगा, फिर रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढ लेंगे। समझ गई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी मास्टर। मुझे अभी भी अजीब लगता है जब तुम मुझे मास्टर कहती हो। तुम बस मेरा नाम यूज कर सकती हो। हे मिसेज, क्या सब्जियां चाहिए या सब ताजी ताजी है? मिसू, लगता है उसने सोच लिया कि हम शादीशुदा हैं। असल में लोगों को लगे कि हम शादीशुदा हैं, शायद हमारे साथ का सफर बिना शक के नजर आएगा। मतलब अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मैं राजी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। एक लुपाइन औरत के लिए एक ताकतवर हस्बैंड होना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने ताकतवर हस्बैंड की बीवी बनने वाली हूँ। नहीं, हम सिर्फ शादीशुदा का नाटक कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मास्टर, मतलब डार्लिंग। डार्लिंग? चलो भी डार्लिंग। इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। कितना अनोखा चीज है जो तुम इंसान लोग इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हो। मेरा भी है, देखो। क्या मैं तुम्हारी तरह हूँ डार्लिंग? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? मेरी जाति के शादी के नियम, एक मैरिड पेयर कुछ हड्डियां निगल लेता है जो उन्होंने साथ में शिकार की थी, और फिर उसका शेयर्ड ओनर बन जाता है। ओह, एक मैचिंग एक्सेसरीज मुझे उसकी याद दिलाता है। क्या वो मुझसे कह देगी हड्डियां निकाल लो? तुम किस नाम से रजिस्टर कराओगे? अच्छे से सुनो इंसानी औरत, मेरा नाम फैनली है। वो रियाज के नाम पर रजिस्टर करेगी। हाँ, मुझे माफ कर दो डार्लिंग, मैं भूल गई थी कि हम अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चिंता मत करो, कोई तुम्हें इस रूप में पहचान नहीं पाएगा। तुम अब से इंसान की तरह रहोगे, तो धीरे धीरे इसकी आदत डाल लो। डार्लिंग, एक जरूरी क्वेश्चन। एक बड़ा ग्रुप साइकोबेस्ट को यहाँ के नॉर्थ में देखा गया है। वो अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके साथ से वही है जिसने हीरो के फौज को खत्म किया था। कोई रैंक का कमी नहीं, किसी भी रैंक के एडवेंचर से ले सकते हैं। इस बार सिर्फ एक मरने वाले बेर के इनाम को 10 गुना कर दिया जाएगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक फर्स्ट साइको बेयर को कुछ ही समय में खत्म कर सकते हो डार्लिंग? बिल्कुल भी नहीं, हीरो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर मैं जाके उन्हें खुद ही मार देती हूँ। हाँ? अगर मैं जीत गई तो ये साबित होगा कि तुम कितने ताकतवर हो जिसने मुझे हराया। 500 बेरस की जंग यहाँ के आसपास है ना? ये होना चाहिए। हे, उधर एक घर है। ये वही खाली घर हो सकता है जो हमें गिल्ड ने बताया था कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो हम इसका बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पर डार्लिंग, मैं अकेले ही कुछ साइको बेयर हैंडल कर सकती हूँ।
मैं तुम्हें ये अकेले करने नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ स्पेशल्स है जो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। जब तक हम साथ में हैं, मैं लगातार सोचती हूँ कि हम डार्क वन को भी हरा सकते हैं। चलो उस साइको बियर का सलूशन करते हैं और इस इनाम को हासिल करते हैं। वहाँ साइको बियर्स? तो वो लोग तो नाइट्स हैं। कितने बेकार हैं। चलो इन कमजोरों को छोड़ दो। तुम अपने चोट से लड़ नहीं सकते कैसा बिलोसा। लाइटनिंग बोल्ट। क्या ये क्या हो रहा है? मिलानो सच में तुम बहुत अच्छे हो डार्लिंग। चलो ऐसा मत बोलो। तुम हो सरफिलियो। लगता है तुमने हमें फिर बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा था सब खत्म हो जाएगा। मैं अभी बहुत आभारी हूँ। अच्छा लग रहा है कि सब ठीक है। हम तो चिंता में थे कि आपको क्या हो गया होगा। हम तो यही सोच रहे थे कि आप आसानी से बच जाओगे एक ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ भी। ये लेडी कौन है? मैं नहीं चाहता कि वो पता लगा कि असल में वो कौन है। यह है आइरिस, मेरी साथी सफर करने वाली। डार्लिंग तुम मुझे अपनी बीवी के रूप में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते? वेल तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? रियाज संभल के। इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। व्हाट द? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ अभी। क्या लगता है उसने समझ लिया कि वो तुमसे कभी नहीं जीत सकता है? क्या ये मतलब है कि तुमने हार मान ली? कुछ हद तक ये तो इज्जतदार है। पर फिर भी हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों ना हम साइको बियर को अपना पेट बना ले? मुझे लगता है तुम उसे पेट कहना चाहती हो। पेट? साइको बियर्स भयानक मुसीबत है जो कि हीरो की पूरी फौज को हरा दे। अगर हम एक को भी कंट्रोल करते हैं तो ये हमारी कारनामों की लिस्ट में बढ़िया लगेगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर लोगों को फिर से हमला करने से रोकना एक अच्छा आइडिया है। रिट्रैक्शन। ये उसे अचानक से जंगली बनने से रोक देगा, पर हम इस तरह से घूम नहीं सकते हैं। मैं समझ गया, रूप बदलने वाला जादू। अब हम इसके साथ घूम सकते हैं। ये क्या महसूस हो रहा है? ये इतना इम्प्रेसिव तो नहीं है, पर फिर भी इसका नाम क्या रखेंगे? अच्छा, ये एक साइको बेरज है तो ये लोग आखिर है कौन? उन्होंने अब सब साइको बियर्स को एक ही बार से हरा दिया होगा और अब एक को टेम कर रहे हैं। सर फिलियो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। अगर आपको इसका एपिसोड 3 चाहिए तो आपको अननोन डबर्स पे ही मिलेगा, बट आपको पूरे 11 सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे। तुमने हमारी जान को 2 बार खतरे से बचा लिया, शुक्रिया। हम अपने आप को फॉर्मली इंट्रोडक्स करना चाहते हैं। मैं बली रोजा हूँ, क्लाई रोड का एक नाइट। मैं ब्लॉसम हूँ। मैं अपने परिवार के खेतों में काम करके एक हैवी फाइटर हूँ। मैं बेलेरी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फौज के घोड़ों की देखभाल करती थी, पर एक समय में एक नाइट बन गई। बिलोना ओइच, मैं डिफेंसिव मैजिक में अच्छी हूँ। सर फिलियो, मुझे पता है ये आपसे बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन क्या आप हमें लड़ाई करना सिखाएंगे? मैं सिखाऊं? जैसा कि तुम जानते हो, हीरो के कमांड में फौज साइको बियर्स के द्वारा मिट गई थी। हीरो पूरी तरह से नाराज था।
उसने कहा कि डीमन लॉर्ड के खिलाफ दोबारा कोई फौज नहीं लेके जाएगा। लोग जिन पर उसका भरोसा हो उसके साथ काम करने के लिए और खुद को स्ट्रॉन्ग होल में बंद कर दिया। तो किंग नाइट्स को अर्जेंट ऑर्डर दिया, जब तक हमें साइको बियर्स के जानवर मारने का मौका नहीं मिलता। थोड़ा शर्मिंदा होने की बात है, हम तो अभी तक ऑर्डर में नहीं है। हम 4 साथ मिलकर भी एक साइको बियर्स को मारने के लायक नहीं है। तुम हमारी मदद करो ना। मुझे नहीं पता, मैं खुद भी ये नहीं जानता कि मैजिक कैसे काम करता है। मैं किसी को सिखाने लायक नहीं हूँ। कितनी बेगैरत औरतें हो तुम। मैंने उससे पहले मेरी साथी के रूप में इंट्रोडक्शन दिया था, पर ये असल में मेरी बीवी है और मैं सिर्फ उसके साथ एक शांत जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी बीवी? सर फिलियो, तुम शादीशुदा हो? ओह, समझा। फिर हम तुम्हारे रास्ते पे नहीं आएंगे। ये अच्छा नहीं है। मैंने सोचा ये अच्छा आइडिया होगा डार्लिंग, तुम उन्हें लड़ाई करना सिखाओ। हाँ? रियाज? तुम्हारी बीवी के रूप में मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो मदद करने वाले को छोड़ नहीं सकता। और तुम्हारी बीवी के रूप में मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूँगी, समझे तुम? हाँ, तुम्हारी बीवी। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जो कुछ दे सकता हूँ, पर मैं सिखाने में उतना अच्छा नहीं। लेकिन अगर ये तुम्हें ठीक लगता है तो हम बहुत आभारी हैं सर फिलियो। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? मुझे भी अभी शुरू करनी है। जब तक हम बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, एक और रिक्वेस्ट है हमारी। इस इलाके में कैंपिंग करना थोड़ा खतरनाक है। क्या हम आपके स्पेस को किराए पे ले सकते हैं? बस लिविंग रूम का कोना तुम्हारी राहों में नहीं आए। हाँ? मुझे लगता है ये ठीक होगा, हमारे पास रूम बहुत है। तुम और मैं हमेशा एक बेड शेयर कर सकते। क्या? तो नेचुरल है क्योंकि हम शादीशुदा हैं डार्लिंग। क्या? इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। डीमन लॉर्ड, मैं एक रिपोर्ट लेकर आई हूँ। अरे मिनास, क्या बात है? फेंगरल द्वारा लीडर की कई यूनिट के बारे में है जो देवालेजा फॉरेस्ट में थी। किंगडम ऑफ क्लोड के मैजिक द्वारा परफेक्शन स्पेल नहीं किया गया था। अब हमें पता चला है कि एक इंसान द्वारा किया गया था। डीमन लॉर्ड, अब आप क्या करेंगे? एक इंसान जिसका मैजिक इतना ताकतवर है तुरंत एक मॉन्स्टर को मिटा सकता है। ऐसे इंसान को ढूंढो और कोई भी कीमत पे पकड़ के लाओ। इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। हाँ? हे, क्या कर रहे हो यहाँ तुम? क्या मतलब? हम शादीशुदा हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं होंगी? ओ हाँ, मैं तुम्हारे देखभाल के लिए हमेशा रहूंगी डार्लिंग। अब मेरे पास आओ। हाँ? मैं फेयरनेस तैयार हूँ अपने शरीर और आत्मा को तुम्हें देने के लिए। हाँ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो डार्लिंग? ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ होता है। एक प्रोसेस और मन की तैयारी और सब कुछ। इंसानी शादी के रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो भी हो, मैंने ना कहा है और वही होगा। मैं दरवाजे के पास सोऊंगा। अगर बैरी लोसा और उनके दोस्त तुम्हें देखे तो वो हमारे रिश्ते पर शक करेंगे। क्या हम जिंदगी भर एक ही कमरे में सोएंगे? चलो ना डार्लिंग, कपड़े बदलते हैं तुम्हारे, मैं तुम्हारी मदद हाँ? करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। शर्माओ मत। हे, सर प्रियो, मुझे आपके साथ ट्रेनिंग के बारे में कुछ बात करना था। मुझे माफ कर देना।
उसको पूरा गलतफहमी हो गई ना। ये बलिरेसा हूँ क्लाइरेट की एक नाइट। चलो फिर। तुमने तो मुझे बोला नहीं थी, मैं डरपोक हूँ। हाँ? बेलानो मैजिक करो। बेरिया मैजिक। अब बेरी हाँ। मेरी मैजिक खत्म हो गई। मुझे बीमारी लग रही है। मुझे पता है उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करने को कहा था, लेकिन ये सच में एक चैलेंज होगा। हाँ। क्या प्यारा कमरा है। और ये बिस्तर कितना नरम है। क्या हम सच में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, हमने साइको बियर्स को मारकर इनाम जीता है, तो मैंने इस कमरे का डील किया हूँ। लगता है ट्रेनिंग देर तक चलेगी और मैं तुम सबको जमीन पर तो नहीं सुला सकता। हम इसे समझते हैं। शुक्रिया डार्लिंग। हम्म? मैंने सबके लिए रात का खाना तैयार किया है। ये क्या है? फ्रेश माउंट बकरे का कच्चा गोश्त जो हमने पहले मारा। अरे नई घर की खुशी में मैंने इसे सबके लिए बनाया है। प्लीज खाओ। रियाज, मैं समझाता हूँ, हमें ये पसंद होगा अगर हमारा गोश्त पका हो, अगर हो सके तो। तो क्या मैं इसे पकाने जाऊँ? ओह, ये मैं संभाल लूंगा, तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन ताजा गोश्त हमेशा कच्चा ही अच्छा होता है। सही कहा ना स्याबे? और ये रहा खाना, उम्मीद है तुम सबको पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या तुमने मैजिक इस्तेमाल किया इसमें? नहीं, मैंने मैजिक नहीं किया, मुझे पकाना पसंद है और बाली रोसा ने मेरी मदद की। मैं हैरान हूँ कि वो कितनी माहिर है। सच तो ये है, मैं लड़ाई से ज्यादा खाना बनाने में माहिर हूँ। शर्म की बात है, एक गरीब खानदान से हूँ जो सिर्फ नाम से नेक है। हम ये कहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, तो हम अपना खाना खुद ही बनाते हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। ओहो, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सुंदर। इसका स्वाद तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, पत्ते तो सिर्फ छोटे कमजोर जानवर खाते हैं जो गोश्त को हंट नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छा है, मैंने सलाद बनाया है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगी। हाँ? नहीं, मैं कुछ भी खाऊंगी जो मेरी डार्लिंग ने बनाया हो, चाहे वो पत्ता भी हो। हाँ? हाँ? अच्छा है। अच्छा लगा तुम्हें? गोश्त ट्राई करो। क्या क्या बात है ये। इसके बाहर क्रिस्पी है लेकिन अंदर जूसी है। ये उभरते हुए रसीले स्वाद के रस से भरपूर है। कुछ भी गर्म करके इस तरह से स्वादिष्ट नहीं बना सकते। बाली रोसा ने हमारे लिए पकाया था। क्या है, ज्यादा पक गया है? नहीं, मुझे लगता है ये सही तरीके से पक गया है। मैं अगली बार तुम सबके लिए खाना तैयार करूंगी। हम उसके इंतजार करेंगे। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अरे वो तो बहुत सारे बोल ले आए। हर बार इतने सारे बोर वो हंट कर कैसे लेते हैं? शायद हम थोड़ा ज्यादा दूर चले गए। डार्लिंग, हाँ? क्या मैं थोड़ी देर शहर में घूम सकती हूँ जब तक वो हमारे पकड़े हुए की जांच करे? हाँ बिल्कुल, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मुझे कुछ पर्सनल काम है। ओह हाँ। मास्टर फिलियो। हाँ? मैं एडवेंचर गिल्ड के लियोलिथ हूँ। क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? जरूर, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ जब तक जांच पूरा नहीं होता। ठीक है? ठीक है। अब काम शुरू करने का समय है। तुम्हारे कारनामों की बात हो रही है, ना कि सिर्फ गिल्ड में बल्कि पूरे शहर में भी।
शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। सच ये है कि तुम्हें एक गुजारिश मिली है। तुम्हारे ताकत का इस्तेमाल हीरो के सेवा में करना है। किंग ने ये कहा है अगर तुम मानो तो वो तुम्हें एक सम्मानित नाइट बना देंगे। मैं एक सम्मानित नाइट? हमने कभी किसी को नहीं देखा जो इतने सारे ए रैंक जादुई जानवरों को एक साथ हरा सके, खासकर 2 लोगों के साथ। हम एडवेंचर्स गिल्ड के लोग तुम्हें जाने नहीं देना चाहते, लेकिन तुम अगर अपने हुनर को हमारे दुनिया की मदद करने के लिए लगाओ, मैं पक्का हूँ तुम्हें फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस दुनिया के लोगों के लिए ये शायद सबसे बड़ा ऑफर होगा, लेकिन किसी दूसरी दुनिया से आने वाले मेरे लिए कोई वजह नहीं है शैतानों से लड़ने की। मुझे माफ करना, लेकिन उस ऑफर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपको पता है इस एनिमे को किसने डब किया है? इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। आपको सच में जाना है और अननोन डबर्स सच करना है, तो चैनल आएगा वो हमारा है। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो हम इसका एपिसोड ऑन लाएंगे। धन्यवाद। डार्लिंग, माफ करना कि मैंने तुम्हें इंतजार कराया। रियाज, क्या हुआ? क्या तुम पर कोई जानवर ने हमला किया? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि ये खाना पकाना इतना मुश्किल होगा। एक मर के दिल का रास्ता ऊंचे पेट से होता है, यही है प्यार में विनर बनने का रास्ता। प्यार का विनर? हम सिल्के से शुरू करेंगे। साथ पर थोड़ा सा पाउडर डालो और धीरे आंच पर उसे धीमी से पकाने दो। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। प्यार में विनर बनने के लिए मैं फिर इंसानों के पकाने से नहीं डरने वाली। क्या बात है, कोई इतना ताकतवर एडवेंचर गिल्ड में? सुनने में आया है कि वो और एक एडवेंचरर मैजिक जानवरों को मार रहे हैं। किंग ने कहा है कि अगर उनकी मदद मिलेगी तो वो डार्कवन के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। वो बिल्कुल उत्साहित थे। हीरो, तो फिर उसे तुरंत यहाँ लेकर आ, मैं उसे अपने साथ काम करवाऊंगा। 1 महीने बाद। कितनी भी बार पूछो, मेरा जवाब वही रहेगा। मैं किसी प्रस्ताव को सम्मत रखने का इरादा नहीं रखता। प्लीज घर लौट जाएं। पिछले महीने में कितनी बार पूछा, वो हार नहीं मानते। क्या मैं उन्हें धमकी दूं ताकि वो दोबारा ना आए? वो सिर्फ अपना काम कर रहे, तुम जानती हो ना। और अब हमें ग्रुप के ट्रेनिंग में शामिल होना है। क्या यह एरिया सच में फिर से जिंदा हो गया है क्या? मैं सिर्फ ऐसे बैठे नहीं रहूंगी। मुझे कम से कम इतना तो करनी ही होगी। और सभी ने भी मेहनत की। तुम फील्ड वर्क हम दोनों पे छोड़ दो। सही कहा। लगता है तुम अपनी तलवार की ट्रेनिंग में उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं इसे नहीं कर सकती। एक पेड़ पर निशाना लगाना सही ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन वो कितनी प्यारी लग रही है और मैं कितना बुरा। मैं उन पर दिन नहीं चला सकता। आँखों वाले पंछी का गोश्त कमाल स्वादिष्ट है। तुम हमेशा मेरे भूल को शिकार करते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। ये असली तेलखना है। मेलोनो, मैंने एक रिंग बनाई है जिसमें मैजिक है, पहन लो। इससे तुम्हारी मैजिक ताकत बढ़ जाएगी। आज इसे टेस्ट करो और देखो कैसा होता है। ठीक है। इस रिंग को अपनी उंगली पर मत पहनो। रिंग उंगली पे मत पहनो। सर पियो। बाली रोसा, मासूम बनाओ मत दिखाओ। बर्ली रोसा, अब तुम्हारे लिए एक सी रैंक मैजिक बीस्ट को हराना आसान हो गया है। मेरे पति को बहलाने के लिए कमजोर दिखने की टेक्निक बहुत बढ़िया थी।
क्या क्या हुआ है आपको? इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। सब लोग खा लो। ओह, ये असली तेल खाना है। स्वादिष्ट। तुमने कच्चा मांस से आगे बढ़ गए। हाँ, मैं सच में हैरान हूँ। ये कमाल है रियाज, तुमने ये सब कैसे सीखे? असल में हर बार जब तुम गिल्ड में गए, मैं एक पकाने की क्लास में थी। शुरू में पकाना सिर्फ एक परेशानी लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं मैजिक से काम खत्म कर दूंगी, लेकिन फिर ये अजीब है ना। पहले तो मेरे लिए मेरी लड़ने की ताकत ही सब कुछ थी, लेकिन अब और भी ज्यादा चीजें कर सकती हूँ, और ये मुझे ताकतवर होने से भी ज्यादा खुश करती है। सही कहा। एक चीज है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है डार्लिंग, तुम मजे करो। अगर तुम एक मर्द का दिल जीतना चाहते हो तो करी रास्ता है, और प्यार का बहुत सारे मसाला डालो और समर रहने दो। अब कैसी है डार्लिंग? बहुत अच्छा है, मैं ये हमेशा के लिए खा सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लगा ही था, ये सच में फेनरिस है। वही फेनरिस जो एक समय डार्क आर्मी की सबसे बहादुर फीमेल नाइट थी। और ये क्या है, क्यों वो लोगों के बीच में है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओलिनिमस? ये लो चाय। शुक्रिया इसके लिए। गरम। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉग वन की इतनी करीबी यहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं आई होगी। डार्क वन का करीबी? मैं यहाँ इस जगह की जांच करने आई थी, और मैंने तुम्हें बस ऐसे ही देखा। हम सब यहाँ साथ में रहते हैं, अपने पति के साथ। पति? हाँ, मैंने शादी कर ली। क्या तुम हमारे बीच में आने की कोशिश कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? हे गरम। तुम ठीक हो क्या? बहुत गर्म था। बिल्कुल ज्यादा गर्म नहीं थी, ये परफेक्ट टेम्परेचर है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अच्छा तो ठीक है। जब वो डार्क आर्मी में थी तब तो वो बहुत अलग थी, और ये आदमी इतना शांत कैसे है जबकि यहाँ एक डीमन है। और सबसे ऊपर मेरी स्पेशलाइज की गई एबिलिटी असेसमेंट मैजिक के साथ मुझे उसकी कोई ताकत का अनुमान नहीं मिल रहा है। डार्क वन के खिलाफ भी मेरी रीडिंग्स कभी फेल नहीं होती। लेकिन तुम जानती हो, ये एरिया सच में बिल्कुल नया लग रहा है, खासकर डेलावेजा जंगल। अभी कोई मैजिक पीस दिखाई नहीं दे रहा। ओह, वो जंगल। अगर वहाँ मैजिक विश नहीं है तो शायद वो प्यूरिफिकेशन मैजिक जो मैंने किया था वो काम कर गया। एक मिनट रुको जरा, प्योरिफिकेशन मैजिक तुमने किया? हाँ। फेनरिस, जरूर तुम्हें पता होगा ना कि यही वो आदमी है जो तुम्हारे भाई फेंग्रिल और उसकी फौज को मिटा दिया था। हाँ। फेंग्रिल उस जंगल में थे और हमें उस दिन से कोई म्यू नहीं मिला है उससे, तुम्हारे भाई फेंग्रिल से। चुप ओलिमिनस। क्या वो जो अभी बोली सच है? क्या मैंने तुम्हारे भाई को ये किया और ये तुम्हें पता था? सिर्फ कुछ ही इंसानों को प्योरिफिकेशन का इस्तेमाल आता है। मुझे डाउट थी। तो मेरा भाई एक लुपिनाइन नाइट था। उसे सबसे ज्यादा नफरत होती अपनी मौत पर दया करने से, और वो डार्क वन के इन्फर्नल फोर में से एक था, और उसकी नाकामी उसके खुद की गलती थी। वहाँ मैं तुमसे सहमत हूँ। मैंने फैसला किया है कि ये आदमी मेरा पति बनेगा, क्योंकि इसकी ताकत ने मुझे चार्म किया है, और इसीलिए कुछ भी बदलने वाला है। हमें माफ कर दो, हम सच में घुसपैठिया नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने तुम्हें सुन लिया। सच में यकीन नहीं कर सकता। क्या राय सच में इस फेमनाई को खाए? अरे तुम ठीक हो? ये आदमी डार्क आर्मी के लिए खतरा है। ये मतलब है कि फेनरिस अब डार्क आर्मी की दुश्मन है। वैसे क्या तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक नकली लड़ाई लड़ सकती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा उस टैलेंट को देखना है जो फेनरिस को चार्म किया। मैं कह नहीं सकता कि मेरे पास टैलेंट है। मैं दोनों को अभी यहाँ ही मार दूंगी। तुम्हें नहीं करना चाहिए डार्लिंग।
वो साफ साफ एक झूठी लड़ाई का बहाना बना रही है तुम्हें पकड़ने के लिए। तुम इसके झांसे में मत फंसो। मैं बिल्कुल यहाँ। कुछ आसान नियम तुम्हारे लिए। मैजिक अलाउड है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कोई हार नहीं जाता। समझ गया, मैं कभी भी तैयार हूँ। तो मैं आती हूँ तुम्हारे लिए। इस समय को टैप किया है अननोन डबर से। बिल्ली के जहरीले नाखून। अब जब उसका ध्यान इस पर है, मैं नीचे से हमले शुरू कर दूंगी। मजबूरी लेजिंग। क्या तुमने 2 मैजिक को एक साथ मारा? कर्सिफिकेशन। मेरा शरीर। यहाँ मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। मैं तुम्हें रियाज पर निशाना बनाने नहीं दूंगा। मैं हार मानती हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैंने सोचा कि ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। अगर तुम सबको पता चल गया होता कि रियाज सच में कौन है, अगर तुम गिल्ड को रिपोर्ट करना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन मुझे एक बात कहने दो। मैंने अपने पति के प्रति वफादारी की कसम खाई है। मैं अब डार्क आर्मी की मेंबर नहीं हूँ। सर पियो सही कह रही है। हमारे सुरमेरे के तरह पर हमारी सास को गिल में रिपोर्ट करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं लगती है किसी को रिपोर्ट करनी है। बालिरोसा, हम चारों ने बात की। रीस ने हमारी ट्रेनिंग में मदद की पिछले महीने से। हम सब उसका कर्जदार हैं। चाहे हम कितने भी बेकार क्यों ना हो, हम अपने मददगार को नहीं बेच सकते। एग्री। शुक्रिया सबको। ये क्या है? ओलिमेनस, मैं तुम्हारे रात के दी गई शानदार मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं वही फर्ज वापस करूंगी, लीजेंड ऑफ ड्रैगन्स के साथ। ड्रैगन्स? ये एक फौज है जो बार बार इंसानी फौज को मिटा चुकी है। अगर तुम हार मान लो और डार्क वन के नीचे सेवा करने की शपथ लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वाह, तो ये है ड्रैगन। मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारे पहले की दुनिया में ड्रैगन होते थे? हाँ थे, लेकिन मैंने पहले कभी देखा नहीं। मैंने कुछ संभाला था जो कि ड्रैगन के पंखों से बना था, लेकिन वो भी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी मौत का समय आ गया है। होली मैजिक। डिवाइन हैमर। क्या बकवास है? डार्क आर्मी के सबसे ताकतवर ड्रैगन एक पल में मिट गए। हे, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। सच में? मेरे पति पर दांत दिखा रही उस औरत का कोई। ऑसम। मैंने बीच में अपनी खेती के टूल्स एक को उनके कंफ्यूजन में फेंक दिए होते। शायद मैं ड्रैगन स्लायर का टाइटल जीत लेती और लेवल अप हो जाती। करना चाहते हो वो वेपन को? ओके, तैयार और गो। ग्रो मैजिक, तेजी, तीरन, पवित्रकरण। सच में मैंने ड्रैगन स्लेयर का टाइटल जीत लिया। और मुझे भी। ड्रैगन्स पहले ही भाग गए हैं। अगर हम उन्हें देख नहीं सकते तो ये काम नहीं करेगा। समझो, समझ गई। सोचने वाली बात है कि एक आम एडवेंचरर ना कि एक हीरो ऐसा मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लॉर्ड घोल। हम अगला कदम उठाएंगे। बस हो गया। मैंने घर के आसपास एक बारीक दुआ लगाया है, तो हमें तुरंत उस जगह अगर कोई मॉन्स्टर आता है तो। शुक्र है। अगर वो परेशानी वाली बिल्ली फिर यहाँ आई तो इस बार मैं उसे खुद ही वापस भेज दूंगी। मैं आ रही हूँ। बस उसे याद करके ही गुस्सा आ रहा
है। शांत रहो रियाज। तुम बहुत अच्छे हो उसके साथ जब उसने तुम पर हमला किया था। मैं अच्छा या कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ फेनरिस, तुम्हें पता है ना कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे भाई फेनरिल और उनकी फौज को मिटा दिया था। क्या हुआ? ओह कुछ नहीं। समझी। चलो घर चले। हाँ। तुम फिर से अपना स्क्रीन देख रही हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि अब मेरे पास ड्रैगन स्लेयर का टाइटल है। यही वो खास हथियार है जो ड्रैगन के सिर उड़ा देता है। ये मत करो, इससे तो बहुत कम कूल लग रहा है। तुम कहाँ जा रही हो बिलरिसा? आज की जादुई जानवर का हिस्सा ढूंढते हैं। बिलरिसा बहुत बढ़िया हेरोस ट्रेनिंग के लिए जाती है। इसलिए मुझे ये टाइटल हुआ तो शायद उसका ही असर है। मुझे भी मजबूत होना होगा ताकि मैं कम से कम सी रैंक के मॉन्स्टर को हरा सकूं। मैं भी मेहनत करूंगी। मैं उस टाइटल को चाहती थी जो स्लेयर की टाइटल थी, जो इतना खास है कि यह ये कैसे भागते हुए मुसाफिर के बराबर है, जो बान नोट बन गया है। ये हर एक एडवेंचर का सपना है और मैं पीछे रह गई। अगर मैंने उस टाइटल को पा लिया तो मैं अपने घर से किराया गई शंकर एक बस ले सकता था और शायद मेरी फैमिली को दावत पे मिल सकती थी। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ आया हूँ कि मैंने सुना है मेरी पुरानी दोस्त यहाँ रहती है। क्या तुम्हें इस जगह का पता है? ये कौन है? इतनी कम समय के साथ जंगल पे क्या कर रही है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है। क्या तुम्हारा पुराने दोस्त सर्पियो है? हाँ, पर शायद उनकी पत्नी। उनकी एक पत्नी है। ओह, तो ऐसा है। तो ये मतलब है तुम डार्क आर्मी के साथ हो। एक औरत के साथ तुम्हें क्या चाहिए जो डार्क आर्मी के साथ रिश्ता तोड़ चुकी है? तुम्हारी जवाब पर निर्भर करते हैं। शायद तुम्हारे साथ मुझे लड़ना पड़े। मैं सचमुच डार्क आर्मी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनकी हालत देखने आया हूँ। मुझमें कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं चलता हूँ। तो अब मैं भी पलट जाता हूँ। क्या तुम फिनिश को एक मैसेज दे सकती हो? पूछो कि वो कभी बैठ के पुराने दिनों के बारे में बात करना पसंद करेगी। समझ गया। मेरा नाम बलिरेसा है। तुम्हारा क्या? गोजल। भोजल, क्या अजीब नाम है। हे बलिरेसा, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? हाँ, एक डाक आर्मी के मेंबर आया था। उसका नाम भोजल था। गोजल? अरे अगर उसे छोटा नाम इस्तेमाल करना ही था तो क्या उसे एक बेहतर नाम नहीं मिला? हमें हाँ, क्योंकि दवा ने कुछ पकड़ा था और जो हमने देखा वो हमें हैरान कर गया। तुम किसी ऐसे से बात कर रही थी जिसका स्टेटस स्क्रीन पर डार्क वन का था क्या? तुम मजे कर रही हो है ना? हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो बिल्कुल डार्क वन था। उसका असली नाम घोल है। अभी मैंने तलवार उठाया था तो फिर डार्क वन के खिलाफ मुझे मार दिया जाएगा। तुम सच में यहाँ आए? बहुत देर हो गई फेनिस। मेरा नाम है लियो। तुम हो गोजल ना? प्लीज अंदर आइए। वो मेरे सामने इतनी शांत कैसे है? लेडी रे, मैंने कपड़े सुखा कर ले आया हूँ।
मैंने सुना कि तुमने मेरे उपनेता को मेहमान किया। मुझे क्यों शामिल किया गया है इसमें, और सीधे मेरे पास? और तुम यहाँ क्यों आए हो? बदला लेने? रियाज, मेरी पीठ दुख रही है, मैं उठ नहीं सकती। मैं सीधा बात करना पसंद करता हूँ। फिलियो, क्या तुम डार्क आर्मी में शामिल होना चाहोगे? क्या? मैं इनकार करता हूँ। जबकि मैं तुम्हें पर्सनली बुलाया है, जबकि किंग क्लारो तुम्हारी ताकत को सबसे ज्यादा चाहता होगा। तुम यहाँ चुपके क्यों रहते हो उनकी सेवा करने के बजाय? मैंने अपने आप को इंसान के साथ खड़े होने का मतलब समझा नहीं है, और मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, तो मुझे भी नहीं पता तुम लोग इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हो। किसी ने तुम्हें यहाँ समझा नहीं। मेरे पति को लड़ने की इच्छा नहीं है, तो इस पर क्यों बात करनी चाहिए? समझ गया, लड़ाई के कारण, है ना? बहुत कम लोग होंगे जो सच्चाई को जानते हैं कि हम क्यों लड़ते हैं। इंसान और डेमन के बीच लड़ाई पिछले 500 सालों से चलता आ रहा है। बहुत पहले डार्क वन के जनरेशन से। 500 साल? हाँ, पहला डार्क वन दूसरी दुनिया से आके इस दुनिया में कब्जा करने की कोशिश की। दूसरी दुनिया से? उनको शैतान ने बदला नहीं, क्योंकि इंसान बजरुम था। इसी से शुरू हुआ डेमन के बीच में लड़ाई, जो एक विदेशी शासक को कैद कर लिया था। और उन इंसानों के बीच जो उससे नफरत करते थे या ऐसा कहते थे। तुमने सुना जो मैंने कहा? तुमने सब कुछ नैसेल क्यों समझा? जितना लड़ाई बढ़ता है उतना ही नफरत भी बढ़ता है। क्या तुम पर्सनली लड़ाई को रोकना चाहते हो, गोजल? अब इसे रोकना इतना भी आसान नहीं होगा। 12 जनरेशन के बाद सब चीजें बदल जाती है, लेकिन मैं डीमन किंग हूँ। मैं एक ऐसे इंसान को जो डीमन के लिए खतरा है, उसको इंसानों के हाथों में गिरने नहीं दूंगा। फिलियो, मेरा सलाह मान लो, मेरे साथ आओ। तुम मुझे ज्यादा समझ रहे हो, और मैं इंसान हूँ या डीमन, मैं किसी के साथ रुकने का इरादा नहीं रखता। कितने जिद्दी हो तुम, और क्या ये जिद तुम्हारे किंग को ना कहने पे मजबूर किया? मैं खुश हूँ कि तुम मेरी मौजूदगी को इतनी जल्दी समझ गए। इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने हार मान ली है। मैं वापस आऊंगा। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा इंसान जो मेरे मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना दिलचस्प भी है। वलीरोसा, तुम ठीक हो? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ सही है, मैं कल रात के बाद सो गया था और वहीं रहा। मुझे उन सब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। वलीरोसा, गुड मॉर्निंग। ओह, बेलिरोसा है क्या? मैं तो बस नाश्ते का मजे ले रहा हूँ। फैनलिस का पकना काफी स्वादिष्ट है। जब तुम्हारा खाना हो जाए तो तुरंत चले जाना, ठीक है? मेरे पति अपना फैसला नहीं बदलेंगे, और वैसे भी किसी के घर जाते समय खाना खाने से बचना चाहिए। आराम से रियाज। क्या हुआ, इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, जब मैं इस कपड़े में हूँ मुझे माफ कीजिए। ओह, उसमें बहुत ही शर्म है। बालिरोसा है क्या? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं मुझे अपने तलवार के ट्रेनिंग के लिए जाना है। ओह, बालिरोसा है क्या?
मुझे नदी पे कपड़े धोना है। इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। मुझे लड़कियां जमा करने जाना है। ओह, वो कभी मेहनती है। एक डीमन एडवेंचरर के घर जाता है। हाँ, हमारे जासूस के रिपोर्ट्स के अनुसार एक शख्स है जो कि बार बार एडवेंचरर फीलो के घर जाता है। बहुत बार देखा गया है कि वो डीमंस टेरिटरी में गया है। उसने मेरे इनवाइट को बार बार नकारा किया है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई क्या? और डार्क आर्मी के साथ मिल चुका है, तो फिर मैं अपने सैनिकों को भेजूंगा। थोड़ा रुको डैड, हम अभी श्योर नहीं है कि वो डार्क आर्मी के साथ है। अगर अभी सैनिक भेजेंगे तो सरफिल को गुस्सा आ सकता है और वो डार्क आर्मी के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि उससे बात करनी चाहिए। बात? हाँ, सिर्फ सरफिल को बुलाने ही नहीं, सुनना भी पड़ेगा। समझने और समझाने की जरूरत है। जो जरूरी है वो है समझौते और समझदारी का रिश्ता। चुप हो जाओ फर्स्ट प्रिंसेस। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक आइडिया साम्राज्य को चलाने के लिए काफी है? ये सब क्या है? हीरो, तुमने अपने दुर्ग को साउथ में छोड़कर हमें विजिट किया। मुझे सैनिक दो। अगर वो तुम्हारी मांग को स्वीकार नहीं करता तो उसे मनवा दो। डार्कवन, आप कहाँ जा रहे हो? उस आदमी के घर। आपको पता है ना कि वहाँ अकेले जाना खतरनाक है। खतरनाक? वो एक सर्टर किंग से बहुत समझदार था जो सुनने को तैयार नहीं है। अगर मुझे उसे अपनी तरफ करने का मौका मिला तो मुझे करना चाहिए। हाँ, मैं न्यू के साथ सहमत हूँ, लेकिन यहाँ सब तुम्हारे आधार का इंतजार कर रहे हैं। मैं सही समय का सोच रहा हूँ। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो लॉर्ड खोल के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस आदमी के पास इतनी बार जा रहे हैं, सब उसे मनाने के लिए। क्या सच में बस यही आपका मकसद है, लॉर्ड खोल? डार्लिंग, तुम क्या कर रहे हो? असल में मैं सोच रहा हूँ कि टाउन में ड्रैगन स्केल से बनी गियर बेचूं, और मैं एक प्रोटोटाइप पे काम कर रहा हूँ। ओह, लगता है ये खूबसूरत बन गया है। मुझे और तरील और एडिट करना पड़ेगा ताकि बेचने लायक बन सके। मैं यह व्यापार को सफल बनाना चाहता हूँ ताकि हम अपने आप को सपोर्ट कर सके। डार्लिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सही था? क्या सही था? अगर तुम हीरो के लिए किंग की मांग पर काम करते तो तुम्हारे लिए इनाम अभी से ज्यादा होता। तुम अपने गुनाहों को भी पूरा कर सकते थे। क्या तुम डार्क आर्मी के खिलाफ मेरे लिए लड़ नहीं रहे? ऐसा नहीं है। सच? क्योंकि तुम इतने दयालु हो, मुझे लगा शायद तुम्हें फिक्र है। मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। बस अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरे पास इतनी ताकत है, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता अगर मुझे जरूरत नहीं है। लोग इसे दया कहते हैं, समझे? मैं तुम्हारे इस हिस्से को भी एडमायर करती हूँ। रियाज, शायद वो फिर से गुस्सैल है। लेकिन बेरिया ने कोई डैमेज डिटेक्ट नहीं किया। तो तुम एडवेंचरर फ्लियो हो? हाँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। डार्लिंग, क्या मैं इसे बाहर निकाल दूं? नहीं, सब ठीक है। मुझे पता चला कि तुम डार्क आर्मी के संपर्क में थे। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम मेरा फ्लावर बनो और डार्क वन को हराने निकलो, या मैं तुम्हें डार्क आर्मी का जासूस मानकर यहाँ ही काट दूं। मजा आया? ये मेरे टॉप 3 क्लाइमैक्स सीन्स में से एक है।
मेरा ऑरा इतना कमाल का है कि तुम बोल भी नहीं पा रहे हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, जल्द ही मैं असली हीरो बन जाऊंगा और इस दुनिया का एक अफसाना भी। बस मुझे डार्क वन को उसके फ्लावर के साथ हराना है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता। क्या? मुझे अफसोस है कि तुम सबको हराने के बाद मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं ना तो तुम्हारा होना चाहता हूँ और ना ही डार्क आर्मी के साथ। हाँ, तो तुम एक देशद्रोही की तरह मरने का फैसला करते हो? नहीं, मैंने जो कहा था। हाँ, ये तो नाइंसाफी है हीरो। बिल्कुल सही, हमारी बात भी सुनो। सर फिलियो देशद्रोही नहीं है। मैंने सुना था कि कुछ लोग इसके साथ काम कर रहे थे। तुम शायद वही लोग हो। इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। अगर आपको भविष्य में और भी ऐसे हिंदी डब इनमें चाहिए तो आप सिंपली अननोन डबर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको इस एनिमे का एपिसोड 5 चाहिए तो अननोन डबर्स पर 1.7 के घर आइए, हम इसका एपिसोड 5 अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। मैं तुम सबको भी गद्दारी के लिए गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा, मगर बदले में तुम्हें इस आदमी को मनाना होगा। हाँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं बाली रोसा और दूसरे नाइट के लिए मुश्किल पैदा नहीं कर सकता। तुम क्या करने वाले हो डार्लिंग? मैं किस ऑप्शन को चुन नहीं सकता और मैं यहाँ लड़ना भी नहीं चाहता, तो हम कहीं और चले जाएंगे। क्या ये ठीक है रियाज? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी डार्लिंग। क्या? सर पियो, हमें भी आपके साथ जाने का अनुमति दे दीजिए प्लीज। लेकिन तुम लोग तो। हम बचपन से ही शिकार करते हैं। मन दुश्मन है जो हराने के लिए होता है, लेकिन जब से हम आपके और लेडी रेस के साथ हैं, हम इस पर शक कर रही है। क्या उनसे लड़ना सही चीज है? और तो यही है, अगर मैं ऐसे किसी के साथ चलूं जो बेगुनाह नागरिक का धमाका कर रहा है, मैं कभी भी डैड से एक अच्छी नाइट नहीं बांध पाऊंगा। बल्ली रोसा सही कह रही है। प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए प्लीज। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो कि तुम इस घेराव से बच सकते हो? ठीक है। टेलीपोर्टेशन। मजाक मत करो। एक कीड़े की तरह तुम एक मैजिक कर सकते हो जो कि मैं नहीं कर सकता। इसे को डब किया है अननोन डबर्स। वो गायब हो गया, घर और खेत भी। ये हो ही नहीं सकता, उसने टेलीपोर्टर का इस्तेमाल किया इतने बड़े स्केल पर। हीरो, क्या बात है? ये आदमी वो डीमन है जो एडवेंचर फीलो के साथ संपर्क में था। क्या? उसे पकड़ो। घर समझ गया, ये तुम्हारा क्या हुआ है? लगता है मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। सभी शक्तियां सुनो मुझे। एक बार सभी सेना को सहार लाओ और क्लैरोट के मैजिक किंगडम पर पूरी तरह से हमला करो। दिखा दो उन्हें तुम डिमंस क्या कर सकते हो। लगता है सबने न्यू डार्कवन की आवाज सुन ली। म्याऊ, तो अब चलने के ऑर्डर्स है। हिलना मत म्याऊ। ये तुम मजाक कर रहे हो? वापस आ, वापस आ, वापस आ, प्लीज रुको, प्लीज रुको। ये तो लाजवाब है। घर और खेत बिल्कुल पहले जैसा है। हम कहाँ हैं? किंग के कैपिटल के वेस्ट में एक गांव हंगर टाउन के पास। मैं यहाँ कुछ समय पहले कुछ ड्रैगन मटेरियल्स बेचने आया था। हम तो कैपिटल से काफी दूर हैं ना। अब न हीरो न डार्कवन हमें ढूंढ पाएंगे। क्या सुकून है। अच्छा चक्कर लगता है वो तुम पर काफी फिदा हुआ था। तो मैं इन सब में डालने के लिए माफ करना।
रियाज। तुम्हारी गलती नहीं है डार्लिंग, और वैसे भी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कहीं भी जाने से खुशी होती है। शुक्रिया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो ये तो आम है। तो चलो खाना खाते हैं। मैं एक भोज तैयार करूँगी हमारे नए मकान की। वाह, इंतजार नहीं कर सकता। यार मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मैं यहाँ रिपोर्ट करने आया हूँ। डार्क आर्मी हमारे बैरियर को एक एक करके तोड़ रहे हैं। हम नहीं जानते कितने समय तक मैजिक बुलवार्क उन्हें रोक सकते हैं। हीरो क्या कर रहा है? वो फिर से साउथ किले में छुपे हुए हैं। अभी उसको बाहर निकालो। हाँ, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी, हमें एम्पायर के सभी मेगास को बुलाना होगा और प्यूरिफिकेशन करने की तैयारी करना होगा। लेकिन अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं, अब जब हम हीरो पर भी निर्भर नहीं कर सकते, तो अगर वो उत्तरी फोर्ट को तोड़ते हैं तो हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। योर मैजेस्टी, प्लीज एक फैसला करें। डार्क वन। ग्रेनेल, हाँ, मौका क्या है? मुझे लगता है वक्त आ गया है। चलो पीछे हट जाओ ओलिमिनास। क्या हम बस उन पर हमला ही करते रहेंगे? वो कुछ करने वाले हैं, किसी को उसमें फंसने मत दो। हाँ। ओ होली पावर, द लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन, हमारी जमीन को शुद्ध करो और हमारी डीमन से रक्षा करो। ओ होली पावर, द लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन, हमारी जमीन को शुद्ध करो और हमारी डीमन से रक्षा करो। ओ होली पावर, द लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन, हमारी जमीन को शुद्ध करो और हमारी डीमन से रक्षा करो। मैं घर आ गया। वेलकम होम माय डियर। तुम इतने समय से इंतजार कर रही थी? मैंने सोचा तुम्हारे घर आने का वक्त हो गया है। क्या तुम्हें कुछ कहना है, नहाना है, या फिर क्या तुम मुझे ग्रूम करना चाहोगे? मैंने सोचा पहले खाना खाना चाहिए। ठीक है, मैं तुरंत तैयार कर देती हूँ। तो तुम्हारे शहर की सफर कैसी रही? क्या तुमने बिजनेस साथी को ढूंढ लिया? नहीं, अभी नहीं। हॉली टाउन में बहुत सारी दुकान है, तो अभी मैं सिर्फ घूम रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि कवच की कितनी कीमत है। असल में मैं हमारे खेतों की सब्जियों को शहर में बेचना चाहती हूँ। हम यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकते। उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं घोड़े पालने की सोच रही हूँ। घोड़े पालने? मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उन्हें किराए पर दे सकती हूँ तो काफी अच्छा रहेगा। बैलेरी ने राजमहल में एक घोड़े का देखभाल किया था, तो उसने घोड़ों का काम सीख लिया है। ओह, क्या सच है? तो तुम घर के बाहर का गोदाम का इस्तेमाल कर सकती हो। मैं अपने पास से घर को जितना हो सके उसमें उतना मदद करूँगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं भी। हमारे पास कोई इनकम नहीं है। तुम लड़कियों का ख्याल रखना बड़ी बात नहीं है। लीडर की वाइफ के रूप में मेरी जिम्मेदारी है अपने झुंड का ख्याल रखने की। झंड। बेल, हम घर के काम को बांट सकते हैं। घर के लिए चिंता मत करो। तुम तलवारबाजी और मैजिक पर ध्यान दो। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। प्यूरिफिकेशन की वजह से डार्क आर्मी पीछे हट गई। इसमें 3 महीने लगेंगे स्पेल का असर कम होने में। तब तक वो प्यूरिफायर जगह के पास नहीं आएंगे। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन उस स्पेल ने मैजिक की कमजोरी से बहुत सारे मैजिक्स को बेहोश कर दिया है। मैंने सुना सबसे तेजी से ठीक होने में भी कम से कम 2 से 3 महीना लगेगी। मेरी डैड भी। हिज हाइनेस किंगडम के एक मेजिस है। जब तक मेरी डैड जागता नहीं है
मुझे कलियोड काउन के मुताबिक उनकी फर्ज को निभाना पड़ेगा। हाँ प्रिंसेस। ये मेरी पहली ऑर्डर है। हीरो को किंगडम की हीरो होने का पोजीशन छीन लिया जाता है। वो देश की मुश्किल में मदद नहीं कर रहा था और अपने आप को किलर में बंद कर दिया। यही सही सजा है। तो अब डार्क आर्मी से कैसे लड़ेंगे? क्या आप नए हीरो उम्मीदवारों को बुलाना चाहते हैं? नहीं, हमें बुलाने के लिए मैजिक्स नहीं है। हम क्या करें? ये सच है कि हम एक स्थिति में बंद हैं। चलो हम हौसले से सहा लेते हैं। विदाई कहते हो? फर्स्ट प्रिंसेस ने आदेश दिया है, अभी चले जाओ और जहाँ चाहे तहाँ जाओ। मैं किंग के आदेश के मुताबिक एक हीरो हूँ। ऐसी चीजें सहन नहीं की जा सकती। अरे रुको, मैं तुम्हें अब माफ करता हूँ। जब डार्क आर्मी हमला करेगी तुम्हें मेरी मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। साले कुत्ते। रियाज, क्या तुम सो गई हो? अभी नहीं, मैं अभी भी जाग रही हूँ डार्लिंग। तुमने यहाँ आने के बाद बहुत मेहनत की है। ये फैनलिस्ट तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी मेरे प्यारे डार्लिंग। मैं ये तुम्हें बहुत समय से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ रियाज। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इंसानी जिंदगी में एडजस्ट करने में कितनी मुश्किल हुई है, लेकिन तुम घर का भी देखभाल करती हो। मैं सच में तुम्हारा आभारी। मैं बहुत परेशान था जब मुझे अकेले इस दुनिया में छोड़ दिया गया था। किसी तरह मैंने अपनी जिंदगी चलाई, एक नौकरी मिली और एक घर मिला। अगर मैं अकेला होता तो मैं ये शांत भरी जिंदगी नहीं जी सकता। परेशानी के लिए माफ करना। क्या आपको पता है इस एनिमे को डब किया है अननोन डबर्स ने। आपको सर्च करना है, टॉप पे जो चैनल है वो हमारा है, अननोन डबर्स। आपको अगर इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो चाहिए ज्वाइन कीजिए अननोन डबर्स। एक डेट जब दो इंसान मिलते हैं और हाथ पकड़ के फ्लर्ट करते हैं, सही? आज का मौसम कितना अच्छा है। घर का काम हमें दे दो और आज कहीं मजे करने जाओ। प्लीज मजे करो। हाँ, अगर तुम कहते हो तो। तुम शर्मिंदा क्यों हो शादीशुदा होने की वजूद? शुक्रिया लड़कियों। चलो डार्लिंग अभी। हाँ, मैं भर गई हूँ। यहाँ खाना खाने का फैसला सही था डार्लिंग। बिल्कुल। अगला कहाँ जाए? क्योंकि आज बेलारोसा और बाकी बहुत अच्छे रहे। मैं आज हमारा समय पूरी मस्ती के साथ बिताना चाहती हूँ डार्लिंग। ओह, यहाँ इतनी अनोखी चीजें हैं। याद है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, इसलिए मैं शुक्रिया के रूप में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी तोहफा नहीं पाया है। हाँ? ये क्या है? ये नेचुरल स्टोन से बने ब्रॉच है। ये तुम्हारी पत्नी के बालों के कलर के साथ मिलता है। कितनी शर्मिंदा कर दिया। ये बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम क्या सोचते हो? रियाज। हाँ? तुम बहुत खूबसूरत हो रियाज। मतलब ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डार्लिंग। क्या हुआ? मैं नहीं जानती। वो घर आने के बाद ऐसा ही है। उसने कहा कि ब्रो सर फीलियो की तरफ से तोहफा था। मतलब? उन्होंने अपनी डेट का मजा लिया। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं उससे जलती हूँ। डार्लिंग। रियाज तुम क्या कर रही हो?
दंतून लुपेनिस के लिए सबसे अहम हिस्सा होता है। शायद वो थकी हुई है क्योंकि दिन भर वो कितनी एक्साइटेड थी। मैं ऐसे नहीं सो सकता। उस प्रिंसेस को तो अब जब किंग बेहोश है वो अब जो चाहे वो कर रही है। हाँ। अब आगे क्या करोगे सर हीरो? क्या तुम मुझे वैसे ही बुलाओगी? तुमने अभी हार नहीं मानी ना? अगर तुम फिर से हीरो बन जाते हो तो मेरे साथ रहना बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं किसी आम इंसान की तरह इस दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ। हाँ, इस खजाने में कुछ ऐसा होना चाहिए जो डार्कॉन से निपट सके। मैं वो इस्तेमाल करके डार्कॉन को हराऊंगा और फिर से हीरो की जिंदगी जीऊंगा। मैं ही वो था जो हीरो बनने के लिए चुना गया था। वो आदमी ऐसे मैजिक इस्तेमाल कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे भी ताकत मिलती। क्या तुम ताकत चाहते हो? कौन है वहाँ? सर हीरो, अगर तुम ताकत चाहते हो तो मुझे छुड़ाओ। तो तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ आओ। अब इस तलवार को खींचो। मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी करूंगी। कुछ भी? तुम श्योर हो? सर हीरो, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम वो आवाज नहीं सुन रही? अब तलवार खींचो। क्या हुआ, डर गए क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं हिया, लाइट और डार्क कंट्रोल करने वाली जिन। क्या तुमने मुझे माहौल से आजाद किया? क्या तुमने मुझे माहौल से आजाद किया? उसकी आवाज सीधे मेरे सर में गूंज रही है। हाँ, सही कहा। मैं वो हीरो हूँ जो तुमने छोड़ा। तो फिर मैं तुम्हें 3 इच्छाओं का अधिकार देती हूँ। कुछ भी? हाँ हाँ, जो तुम चाहो। तो मेरी पहली इच्छा है। औरसी यूरुसला, आपको यहाँ आने के लिए शुक्रिया। सबसे ताकतवर जादुई साम्राज्य की राजकुमारी मुझे क्यों ढूंढ रही है? ये जरूर कोई गहरी समस्या होगी। वही इस किंगडम की सिर्फ प्यूरिफाइड मैजिक को बचा रही है। कुछ बुरा होने से पहले हमें अपना अगला कदम पता करना होगा। तो तुम्हें जानना चाहती हो? हाँ, जो भी है, अगर ये किंगडम को बचा सके तो हमें बताओ। अगर आप कुछ देख सकती है तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। ये क्या है? ये निकल नहीं रहा। मदद होगी। तुरंत अंडरग्राउंड के टेजर की ओर जाओ, उसके अंदर ढूंढो जो हाँ। किया है। ये क्या है? त्याग की पत्ती। एक खाद जिन इच्छाओं को पूरा करने एक वजह से उसे इस्तेमाल करते हैं। क्या? कैसे? उन्होंने हमें क्यों निशाना बनाया? बहुत पहले एक कलियोट की किंग ने डार्कॉन को मारने की इच्छा की। मैंने सुना है इस इच्छा के लिए इस किंगडम की कई लोग गायब हो गई। उसके बाद डिजिन को सील किया गया और एक करने के लिए किंगडम की लगभग सारा मैजिक की ज़रूरत थी।
और अब किसी ने उस सील को तोड़ दिया जो आसानी से नहीं किया जा सकता था, और उस डिजिन की कुछ इच्छा की। क्या यह मतलब है कि हमारा सर? कीमत तब तक चुकाई जाएगी जब तक इच्छा पूरी नहीं होती। वारिसली उसला, प्लीज मुझे बताइए कि मुझे इस खतरे से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें असली हीरो को ढूंढना होगा। वो इंसान पहले से ही बुलाया गया है। मैं श्योर हूँ कि ये वो एडवेंचरर है जो किंग के नीचे काम करना नहीं चाहता। बिल्कुल, ये जरूर सर फ्लियो होगा। ये इंसान साम्राज्य की पश्चिम में है। सैनिकों को जमा करो और हर गांव और नगरी में तलाश करो। नहीं, हम यहाँ हमारी रक्षा फौज को डिप्ले नहीं कर सकते हैं। मैं सीधा उसके पास जाऊंगी। ये तो हैरान कर देने वाला है। ये शील्ड जरूर ड्रैगन स्केल से बनी है। आपका नज़रिया बहुत अच्छा है सर। मैंने सही फैसला लिया यहाँ आकर। मैंने सुना है कि एक बर्चर ने कुछ समय पहले एक बड़ा सा ड्रैगन मीट लिया है। क्या वो भी तुम थे? मुझे एक दोस्त के जरिए मिल गया था वो मौका। वो शील्ड भी एक टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है जो सीक्रेट रास्ते से आया था। समझ गया। इसका कीमत अच्छे से बताओ, पर अगली बार मुझे कुछ प्रोडक्ट उस सीक्रेट रास्ते से फिर से लाओ। कोई बात नहीं, तो मैं आपके पास बाकी के भी आर्मर लाऊंगा और दूसरे आइटम्स के लिए भी, जैसे कि मैजिकल जानवर की स्किन। क्या आपको पता है इसमें कौन रुचि रखता होगा? मैं हाल ही में इस इलाके में शिफ्ट हुआ हूँ और मैं रेगुलर पार्टनर ढूंढ रहा हूँ जो मेरे लाए गए सामान को खरीदे। एक भरोसेमंद दुकानदार का साथ होना बहुत अच्छा होगा। सच बताओ तो मैं सब कुछ लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा सर। सर प्योर सच में बहुत टैलेंटेड है। उसने सिर्फ शानदार शील्ड नहीं बनाया ड्रैगन मटेरियल से, बल्कि उसने उसकी खरीद को प्रभाव किया और रेत को सुरक्षित किया। उसने मुझे बताया कि वो पहले एक मर्चेंट था। उसकी पुरानी दुनिया में वही बड़ा प्लेयर होगा। तुम उसकी पत्नी हो, इसके लिए मैं जलती हूँ। मत सोचो। मेरा मतलब है मुझे भी उसी तरह का कोई चाहिए था। पर तुम्हारे पास तो एक कैपेबल शूटर है ना, मतलब गुजर। लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे पसंद करती है। डाकन मुझे पसंद करती है। तुम दोनों को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। लगता है तुमने ड्रैगन शील्ड बेच दिया है। हाँ, मैंने उम्मीद से ज्यादा महंगा बेच दिया। तुम्हें एक अच्छी दुकान से मिलवाने के लिए शुक्रिया बालीरोसा। जब मैं नाइट थी तब मैं यहाँ पर आती थी। मैं खुश हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा। फिर घर चले। हाँ, लगता है तुम्हें बिजनेस करने में मजा आता है। सच? मैं एक मर्चेंट था, शायद ये काम मुझ पर सूट करता है। लेकिन तुम्हें ऐसा काम करते देख अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मुझे हमारे साथ बिताए समय की कमी होगी। ओह, मैं चाहती हूँ कि कभी कभी हम साथ शिकार करें या टाइम बिताएं, जैसे कल किया था। क्या तुम करोगे? जरूर। ये वादा है। ठीक है। सावधान, एक जिन नजदीक है। एक जिन? तुम कौन हो औरत? मैं जिन हिया हूँ, तुम फ्लियो हो ना? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी पहली विश ये है, फ्लियो को मार दो। ये अपराधी जिसने मुझे बदनाम किया है। विश को एग्जीक्यूट करना। हाँ, डार्लिंग। ऑटो कास्टिंग डिफेंसिव मैजिक। रियाज, भागो डार्लिंग, प्लीज भागो। लेडी रेस। हे भगवान, मैंने अपना हमला मिस कर दिया।
तुम्हें हिम्मत कैसे हुई लेडी रेस को चोट पहुंचाने की? रियाज, रियाज। लगता है आर्म ऑफेंसिव मैजिक उसका कुछ नहीं कर पाएगा। फिर सर्पियो, आपका मैजिक इस्तेमाल करो। हील। मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा। चोट इतनी गहरा है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्या मेरे पास कोई और मैजिक नहीं है? हीलिंग मैजिक के लिए कोई बदल तो नहीं। क्यों? रियाज। प्रिमोर्डियल लाइट। इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने प्राइमोर्डियल लाइट और डार्क मैजिक दोनों सीख लिए हैं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सर्पियो, तुम ही वो एक हो जिसे मैं माफ नहीं करूंगा। My darling looks so hot. Eat the crud out of her. Lady Reese, please save your energy. You're dying. Who could possibly resist those fierce eyes? It's no use. I have to step up. Next time, Hia Jin of Light and Darkness. Lady Reese, lie back down. I could die a happy woman now. No, no dying. रियाज, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। तुम कोई भी हो या कहां से भी आए हो, मैं तुम्हारे लिए वफादार रहूंगी और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। तो प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो मास्टर। तुमने मुझ पर यकीन किया और मेरा साथ दिया जब मैं इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया। एक लड़की के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं मिलती जो किसी ताकतवर इंसान की पत्नी हो। मैं ये नहीं मान सकती कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग आदमी की। मैंने एक टेम्परेरी शादी का सुझाव दिया था और तुमने उसे बहुत खुश होकर स्वीकार कर लिया था। फेनिस, तुम्हें पता है ना कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे भाई फेनरिल और उनकी फौज को मिटा दिया था। तुम मेरे लिए अकेली हो गई और फिर भी लोग उसे काइंडनेस कहते हैं, पता है ना। मैं उस हिस्से को तुम पे उतना ही पसंद करती हूँ जितना बाकी को। तुम अब भी मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मैंने महसूस किया कि तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है इस अनजाने दुनिया में। और फिर भी लाइट और डार्कनेस मैजिक की शुरुआत हुई। तुम भुगतोगे।
सर्फियो। तुम उसका भुगतान करोगे, मैं कसम खाता हूँ। मकसद, इस कैसे निपटना?